1893 में खींची गई एक लकीर। किसी ने नहीं सोचा था कि 132 साल बाद वही सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बार बार टकराव की तरफ धकेलेगी। तोरखम बॉर्डर पर गोलाबारी, ओपन वॉर जैसी चेतावनी और आतंकवाद के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या यह सिर्फ सीमा विवाद है या इसके पीछे कई बड़ी रणनीतिक लड़ाई चल रही है? आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, इतिहास से लेकर आज तक। तो हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, दोनों के बीच में सीमा पर विवाद चल रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर, तोरखम सीमा पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर झड़प, दोनों तरफ से भारी बमबारी। यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो डुरंड रेखा है इनकी जो 132 साल पहले खींची गई थी, अब वह जो रेखा है उसको लेकर यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद देखने को आ रहा है। और अब यहाँ पर उस पर जो है एक दूसरे के ऊपर ये जो है गोला बमबारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तोरखम सीमा पर दोनों देश के बीच भारी गोलाबारी और बमबारी के खतरे सामने आ रहे हैं। यानी कि अब जो यह सीमा है इसको तोरखम सीमा भी बोला जाता है। अब ये जो सीमा है इस पर क्या है कि दोनों देशों की जो है यहाँ पर भारी गोलाबारी और बमबारी हो रही है, यानी कि लड़ाई ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर ये खबरें जो है यहाँ पर न्यूज़ में आ रही है। अब इस पे पाकिस्तान के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो तालिबान है, तालिबान की जो गतिविधियाँ हैं वो अब अफगानिस्तान के जो है नियंत्रण में है, या फिर जो अफगानिस्तान है वो उसको समर्थन करता है। लेकिन जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने जो है पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया है और साथ ही बड़ी कार्रवाई, यानी कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत हैं। अब स्थिति ओपन वॉर, यानी कि अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जैसी आक्रामक बयानबाजी पहुंच रही हैं। और हालांकि औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ, यानी कि अभी तक ये नहीं घोषित हुआ है कि औपचारिक तौर पर ये जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध होगा, लेकिन यहाँ पर बड़े युद्ध के जो यहाँ पर जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं। अब 132 साल पुराना डुरंड लाइन विवाद क्या है? 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तौर पर ये जो डुरंड लाइन है वो खींची गई थी। यह रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2640 किलोमीटर की सीमा पर है। पाकिस्तान इसे आधिकारिक तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे ऐतिहासिक रूप से मान्यता नहीं देता। यानी कि अफगानिस्तान जो है इस रेखा को मानता नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान है ये बिल्कुल औपचारिक तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसको मानता है। अब ये विवाद की जड़ क्या है? यह रेखा पश्तून जनजाति के जो लोग हैं, यानी कि अब यहाँ पर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान में जो पश्तून जनजाति के लोग हैं वो अब जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के इलाकों, दोनों हिस्सों में जो है बट गई है। इस और अफगानिस्तान जो है जो पश्तूनिस्तान जो जनजाति के लोग हैं उनका समर्थन करता है। 1857 में आज़ादी के बाद भी जो है पाकिस्तान जब आज़ाद हो गया उसके बाद भी यही जो विवाद है या रेखा को विवाद लेकर जो है चलता रहता है। अब हम देखें तो हालिया विवाद के कारण क्या है, यानी कि अभी जो विवाद सामने आ रहा है इसका कारण क्या है कि टीटीपी का मुद्दा यहाँ पर सबसे पहले आया है। यानी कि टीटीपी क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यह एक आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमले करता है और पाकिस्तान के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि जो टीटीपी है वह अफगानिस्तान का संरक्षण करता है, इसीलिए जो है पाकिस्तान के जो यहाँ पर जो भी हमले होते हैं वो विफल रहते हैं। लेकिन हम एक तरफ से ये भी बात करें तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो केवल जो है उनका ये तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत हैं। लेकिन हम देखें तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं ये काफ़ी जो है लड़ाकू जनजाति है, तो यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा लड़ाकू होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो ज़्यादा ऐसे युद्ध वॉर होते हैं जिसमें ये जीत जाता है। अब सीमा बाड़बंदी क्या है? यानी कि जो पाकिस्तान की डुरंड लाइन है उस पर पाकिस्तान जो है बाड़ बना रहा है, यानी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसका पर जो पाकिस्तान है वो बाड़ लगा रहा है, लेकिन जो अफगानिस्तान है वह इसे अवैध मानकर बार बार हटाता रहता है। अब देखें तो शरणार्थी और अवैध का आप्रव्यंजन देखा जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर देखें तो लाखों लोग जो अफगानिस्तान के हैं वो पाकिस्तान में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं।
अब पाकिस्तान ने यहाँ पर से जो यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग थे शरणार्थी की तरह रह रहे थे, अब उनको जो है अफगानिस्तान वापस भेज दिया है। अब यहाँ पर जब क्रॉस बॉर्डर हुए तो उस पर हमला भी हो गया, यानी कि अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर एयर स्ट्राइक का दावा किया था। यानी कि हम देखें तो कुछ समय पहले हमने जो न्यूज़ कवर की थी जिसमें हमने देखा था कि जो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान में जो 7 ठिकाने हैं, जो आतंकी ठिकाने थे, उन पर हमला किया था, जिसमें एयर स्ट्राइक से हमला किया गया था। अब अफगानिस्तान इसे प्रभुता का उल्लंघन मानता है, यानी कि उसकी जो यहाँ पर आज़ादी है उसका उल्लंघन मानता है। अब आर्थिक और व्यापारिक तनाव क्या है कि तोरखम बॉर्डर बंद होने से जो व्यापार है वो स्थगित हो सकता है या प्रभावित हो सकता है। दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफ़ी बड़ा ऐसे असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान का क्या दृष्टिकोण है? राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, टीटीपी के खिलाफ हार्ड परस्यूट की नीति अपनानी चाहिए, और साथ ही सीमा की जो कानूनी मान्यता है, उस पर जोर देना चाहिए ताकि जो अफगानिस्तान है वह भी जो सीमा है उसको माने। आंतरिक स्थिरता और चुनावी दबाव के बीच भी सख्त रुख अपनाना चाहिए ताकि जो यहाँ पर अफगानिस्तान है वो इस रेखा को मानता नहीं है, उसको ये जो माने, क्योंकि ये रेखा जो है एक समझौते के तौर पर बनाई गई है। अब इस रेखा को लेकर जो विवाद है वो आता रहता है। अफगानिस्तान का दृष्टिकोण क्या है? डुरंड रेखा को स्थायी रूप से सीमा नहीं मानना चाहिए, यानी कि जो डुरंड रेखा यहाँ पर जो समझौते के तौर पर खींची गई थी, अब उसको यहाँ पर स्थायी सीमा नहीं माननी चाहिए। पाकिस्तान पर अंतरिम समस्याओं का जो है ठिकरा अफगानिस्तान पर फोड़ने का आरोप लगा हुआ है, और अब अपनी संप्रभुता की रक्षा की बात यहाँ पर अफगानिस्तान बार बार करता है। अब देखें क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव क्या है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा, यानी कि जो अस्थिरता है, अस्थिरता बढ़ने से आतंकवाद का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी देश में या किसी भी राज्य में अगर अस्थिरता होती है तो उससे क्या होता है कि आतंकवाद के जो खतरे हैं वो अधिक हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो अगर आतंकवाद बढ़ता है तो जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसी क्षेत्र से जो है व्यापार है वो अधिक होता है। अब भारत के लिए क्या महत्व है? भारत की जो अफगानिस्तान से रणनीतिक रुचि है वो रहती है। अब पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव भारत के लिए सामरिक अवसर भी हो सकता है, यानी कि भारत के लिए एक अवसर की तरफ भी देखा जा सकता है ये जो पाकिस्तान का पश्चिमी सीमा पर तनाव है। अब क्षेत्रीय आतंकवाद पर भी असर हो सकता है। इससे क्या है कि जो क्षेत्र में आतंकवाद रहता है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। चीन का क्या दृष्टिकोण है? CPEC परियोजना प्रभावित हो सकती है। चीन क्षेत्र में स्थिरता चाहता है, लेकिन अभी यहाँ पर स्थिरता जो है यानी कि बनी नहीं हुई है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका का क्या दृष्टिकोण है? 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद भी क्षेत्रीय सुरक्षा पर नज़र अब जो अमेरिका है उसकी रहती है। अब क्या सच में जो युद्ध है वो होगा? पूर्ण युद्ध की संभावना यहाँ पर कम दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई औपचारिक तौर पे यहाँ पर घोषणा नहीं हुई है युद्ध की। अब दोनों देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो यहाँ पर जो बड़े युद्ध की स्थिति है वो कम देखी जा सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होगा जिससे युद्ध जो है टल सकता है, यानी कि जो युद्ध की स्थिति बन रही है वो टल भी सकती है। अब तालिबान सरकार की सीमित वैश्विक मान्यता यहाँ पर होगी, लेकिन सीमित जो सैन्य झड़पें हैं वो जारी रह सकती है, क्योंकि ये जो यहाँ पर डुरंड लाइन है इसको लेकर आज़ादी से पहले भी विवाद रहता था और आज़ादी के बाद भी जो विवाद है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब सुरक्षा आयाम क्या है? सीमा पर आतंकवाद, कट्टरपंथी संगठनों का बढ़ता प्रभाव और परमाणु शक्ति पाकिस्तान के कारण जो है जोखिम यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी कि जो परमाणु शक्ति है उसका जोखिम यहाँ पर पाकिस्तान के कारण देखा जा रहा है। दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी खतरा पड़ सकता है। अब हम देखें तो जो आर्थिक आयाम है, यानी कि व्यापारिक मार्ग जो है वहाँ यहाँ पर बाधित हो सकता है या प्रभावित हो सकता है, यानी कि क्योंकि जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है इससे सबसे अधिक जो व्यापार है वो होता है। तो अगर यहाँ पर युद्ध होता है या फिर जो यहाँ पर बमबारी होती है, गोलाबारी होती है, तो इससे क्या होता है कि युद्ध जो है यानी कि जो व्यापार है वो प्रभावित होता है। अब जो मध्य एशिया है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे हैं दोनों देश, और भी अधिक यहाँ पर दबाव यहाँ पर झेल सकते हैं ये।
अब राजनीतिक आयाम क्या है? पाकिस्तान में अंतरिम राजनीतिक संकट यहाँ पर देखा जा रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता यहाँ पर नहीं प्राप्त है। दोनों देश जो है घरेलू समर्थन के लिए जो सख्त रुख है वो अपना रहे हैं यहाँ पर। अब देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर समाधान क्या हो सकता है कि द्विपक्षीय वार्ता, यानी कि दोनों देश जो है यहाँ पर वार्ता करके, यानी कि बातचीत से यहाँ पर हल निकालें, और ताकि जो युद्ध की स्थिति है वो यहाँ पर ना बने। अब सीमा परिवर्तन समझौता, यानी कि जो समझौता हुआ है उसको दोनों देश माने, और यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है उसको जो है रोका जा सके। आतंकवाद पर संयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। क्षेत्रीय मध्यस्थता, यानी कि जो चीन, कतर आदि हैं उन पर की जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो निष्कर्ष क्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वर्तमान तनाव केवल सीमा झड़पें नहीं बल्कि औपनिवेशिक विरासत, यानी कि जो ड्रंड लाइन है, आतंकवाद यानी कि जो टीटीपी है, और जो जाति पहचान है, जैसे कि जो जनजाति वाले लोग थे यहाँ पर पश्तून मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा था, उसको भी लेकर यहाँ पर विवाद रहता है और झड़पें रहती है। अब भू राजनीतिक स्पर्धा देखी जाती है, प्रतिस्पर्धा, और इन सभी कारणों का संयुक्त परिणाम यह है कि स्थिति यानी यहाँ पर जो दोनों देशों की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना फिलहाल सीमित दिखती नजर आ रही है। हालांकि यदि टीटीपी हमले और जो सीमा विवाद अगर वो बढ़ते हैं तो दोनों देश की जो क्षेत्रीय अस्थिरता है वो खतरे में पड़ सकती है, और जो विवाद है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो युद्ध की स्थिति है वो बन सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।